नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल करमेर एमएससी एग्रीकल्चर। आज हम आपके लिए फिटकरी पर एक वीडियो लेकर आए हैं। संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा वीडियो, लेकिन आप इस वीडियो को संपूर्ण जरूर देखें, जिससे कि आप इससे होने वाले नुकसान के बारे में और होने वाले फायदे के बारे में संपूर्ण जानकारी आप ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं फिटकरी की। तो फिटकरी को इंग्लिश में एलम बोलते हैं और इसमें पाए जाने वाले गुण पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट पाए जाते हैं। अब हमें किन मृदाओं में यूज करना चाहिए, किन किसानों को इसे यूज करना चाहिए जिससे कि लाभ ले पाए। तो किसान भाइयों, अधिक पीएच वाली भूमि में हमें फिटकरी का यूज करना चाहिए, जो कि 7.2 से या 7.5 से अधिक पीएच वाली भूमि में हम फिटकरी का यूज करेंगे और अच्छा से अच्छा लाभ हम फसलों से ले पाएंगे। अब हमें 7.5 वाली भूमि पर ही क्यों फिटकरी का यूज करना चाहिए? तो किसान भाइयों, जो हमारी भूमि 7.2 से अधिक हो जाती है, पीएच बढ़ जाता है, वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। उस मिट्टी को हम क्षारीय या अल्कलाइन भी बोलते हैं। इस मिट्टी में किसान भाइयों, जो हम डीएपी और अपन जिंक सल्फर जो भी आप उर्वरक खाद देते हैं, वह मृदा में ही रह जाता है, पौधों को सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में ही प्राप्त हो पाता है। इसलिए इस प्रकार की मृदाओं में किसान भाइयों स्प्रे के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट किया जाता है, बोला जाता है कि आप स्प्रे करेंगे तो अधिक बेनिफिट फसलों पर ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, जो हमारी फिटकरी है, अधिक पीएच वाली भूमि में जब हम इसका यूज करते हैं, तो यह फिटकरी हमारी जो मृदा में जो पोषक तत्व रहते हैं उनको सुगमता से पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करती है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, वह पीएच को डाउन करता है और जिससे कि मृदा में जो पोषक तत्व रह जाते हैं हमारे, उन पोषक तत्वों को सुगमता से ऑब्जर्व करने के लिए पौधों को शक्ति प्रदान करती है और पौधे आराम से उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही उन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो उनमें आप देखेंगे हरा भरा फुटाव उत्पादन सब कुछ आप अधिक से अधिक ले पाएंगे और संपूर्ण इससे बेनिफिट मिल जाता है हमारे पोषक तत्वों को। लेकिन किसान भाइयों, आप इसे खाद के रूप में यूज नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि फिटकरी को हम खाद के रूप में ले लें, तो किसान भाइयों इसे हम खाद के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, हम इसे सिर्फ टॉनिक के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करें किसान भाइयों, फिटकरी को फंगीसाइड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है किसान भाइयों, क्योंकि इसमें सल्फर जो कि सल्फेट के रूप में पाया जाता है, जो कि किसान भाइयों फंगीसाइड, फफूंदी, जड़ गलन, तना सड़न, तना गलन रोगों से बचाता है। फफूंदी इसे रोकता है हमारी जड़ों को और इनसे हमारी फसलों को ताकतवर बनाता है। अब हम बात करें फिटकरी को हम कीटनाशक के रूप में भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, फिटकरी से हम जो हमारे पौधे में माहू हैं, फसलों में माहू लग जाती है, वाइट मक्खी लग जाती है, मिलीबग लग जाती है, गोभी की पत्तियों में सुंडी लग जाती है, या आपने देखा होगा भरे हुए पानी, बरसात के भरे हुए रुके हुए पानी में जो मच्छर आ जाते हैं, आप फिटकरी के घोल डाल दीजिए, सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो हम इसे कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। अब हम इसकी बात करें फिटकरी की किसान भाइयों, तो इसमें एक फाइटोटॉनिक भी पाया जाता है, जो कि हमारे पौधों को इसको देते हैं तुरंत ही हरा भरा तंदुरुस्त और मृदा के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं शीघ्रता से ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। अब हम बात करें किसान भाइयों, किस मिट्टी में इसे नहीं देना चाहिए जिससे कि हमें नुकसान हो जाएगा, यानी कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो किसान भाइयों, जो हमारी मृदा 6.5 से यानी कि 6.5 से नीचे का पीएच होगा, वह हमारी मृदा अम्लीय हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि फिटकरी भी एक एसिडिक होती है और हमें उस मृदा में इसका यूज नहीं करना है। अगर हम अम्लीय मृदा यानी 6.5 से नीचे की मृदा में अगर हम इसका यूज करेंगे, यानी 5.5 की मृदा में हम इसका यूज करेंगे, इससे नीचे की मृदा में यूज करेंगे, तो हमें इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा और हम इससे बहुत ही अपनी फसल में अधिक से अधिक नुकसान उठा पाएंगे। तो किसान भाइयों, हमें इस नुकसान से बचने के लिए और फिटकरी के यूज करने के लिए आपको मृदा का एक सॉइल टेस्ट जरूर करा लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी मृदा अम्लीय है या क्षारीय है, यानी पीएच अधिक है या कम है। अब हम बात करें किसान भाइयों कि हमें
फिटकरी को देना कैसे है और किस मृदा में देना है, तो ये तो हम आपको बता ही चुके। जिसका पीएच अधिक हो उस मृदा में आप फिटकरी दे दें, और जिसका पीएच 5.5 से कम हो या 5.5 हो उस मृदा में आप पीएच ना डालें, नहीं तो आप नुकसान उठा लेंगे, अधिक से अधिक नुकसान उठा लेंगे, साइड इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब किसान भाइयों, अब हम इसके फसल में देने का प्रयोग किन किन फसलों में दे सकते हैं, तो किसान भाइयों इसे हम सभी प्रकार की फसलों में इसका यूज कर सकते हैं। और यह आप किसान भाई खाद के रूप में नहीं लेंगे, ना ही यह एक खाद है, क्योंकि अगर आप इसे एक खाद मान लेंगे तो आप नुकसान उठा पाएंगे, नुकसान ही नुकसान लेंगे आप। तो यह खाद नहीं है किसान भाइयों, इसे हम अधिक पीएच वाली मृदाओं में एक फसल पर एक ही बार इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारा पीएच 7.5 से अधिक है, 7.2 से अधिक है, तो उस मृदा में हम एक फसल पर एक ही बार फिटकरी की यूज करेंगे और हम अच्छा से अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। और किसान भाइयों, फिटकरी को उस पानी में नहीं देना है, उस क्षेत्र में नहीं देना जिस क्षेत्र की भूमि में हम नहर के पानी से सिंचाई करते हो, नदी के पानी से सिंचाई करते हो, या जो बारिश का पानी हम रोक लेते हैं उस पानी से हम सिंचाई करते हो, तो उस पानी वाले क्षेत्र में, उस मिट्टी में हमें पीएच नहीं देना होता है, क्योंकि वह पानी अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और हमारी फिटकरी भी एसिडिक होती है। तो हमें उस प्रकार की पानी में या मृदा में हमें फिटकरी को नहीं देना है। हमें फिटकरी को खारे पानी वाली जमीन में, जहाँ का पानी खारा है, जिसका हाई TDS है, उस पानी में हमें फिटकरी का प्रयोग कर देना है, वहाँ हम अच्छा खासा लाभ इससे ले पाएंगे। अब हम बात करें इसे देने का कि हमें किस प्रकार से देना चाहिए, तो किसान भाइयों, जो कि सब्जी वर्गीय फसलों में अगर हम ड्रिप सिस्टम से हम फिटकरी को देते हैं, तो हम फिटकरी को पीस करके, घोल करके आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंचाई विधि से देना चाहते हैं, सिंचाई द्वारा, तो जो सिंचाई का हमारे केंद्र हो, उस केंद्र पर जूट के बोरे में या जूट के कपड़े में, बोरे में, किसी चीज़ में रख ले फिटकरी को और केंद्र पर रख दे, वो धीरे धीरे घुल घुल कर पूरे खेत में पहुंच जाएगी। अब हम बात करें कि फर्टिलाइजर यानी खाद के साथ दे, तो जैसे कि आप यूरिया के साथ इसको पीस करके आप इसका छिड़काव करा के भी दे सकते हैं, लेकिन इसका स्प्रे ना करें किसान भाइयों। स्प्रे करने से किसान भाइयों आप इससे नुकसान ले सकते हैं। इसका स्प्रे ना करके इस प्रकार से आप इसको दे दें। अब किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो हमें 7.5 से हाई पीएच वाली भूमि में, 7.5 से हाई पीएच वाली भूमि में यानी अधिक पीएच वाली भूमि में हमें 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी आप ले और यूज कर सकते हैं, एक फसल में एक ही बार, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। और अगर हमारा भूमि का पीएच 6.5 यानी 5.5 से ऊपर और 7 के आसपास है, 7.2 तक है, तो हम इसमें 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे। और किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़रूर हमें बताएं। नमस्कार किसान भाई।